दोस्तों यदि आप लोग एईपीएस चलाते हैं मतलब बैंकिंग का काम करते हैं तो आपके लिए अब यहाँ पे एक नया वार्निंग आ गया है पेनियर बाय एप्लीकेशन में। जैसा आप सभी को पता है कि यहाँ पे पेनियर बाय एप्लीकेशन हो चाहे स्पाइस मनी हो चाहे कोई सा भी बैंकिंग एप्लीकेशन हो, सभी में 2024 में इतने ज्यादा बदलाव किए जा रहे हैं कि बिल्कुल जो एईपीएस संचालक हैं वो कहीं ना कहीं तंग आ चुके हैं। एक टाइम में यहाँ पे सभी बदलाव नहीं किए जा रहे हैं। देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों एक दो दिन के अंतराल पे यहाँ पे एक से बढ़कर के एक नए नए नियम रेगुलेशन सब दिए जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ मार्च से लेकर के इस अप्रैल के बीच में आपने देखा इतने सारे बदलाव यहाँ पे किए गए हैं कि जिससे कि एपीएस संचालकों का बहुत ज्यादा लॉसेस यहाँ पे हुआ है। किसी ना किसी रूप में देखा जाए तो टोटल नुकसान ही यहाँ पे सहना पड़ा है, बाकी बेनिफिट यहाँ पे कुछ भी अभी नहीं हुआ है। ठीक है, इसी में यहाँ पे केवल पेनियर बाय एप्लीकेशन में ये अपडेट अभी आई हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल पेनियर बाय एप्लीकेशन के रिटेलर के लिए ही ये केवल अपडेट है। जितने भी यहाँ पे एईपीएस संचालक हैं सभी संचालकों के लिए ये वार्निंग आ गया है। ठीक है, अब इसको दिखाने के लिए मैं स्वयं आपको ले चलूंगा अपने पेनियर बाय एप्लीकेशन में। ठीक है, वहीं से आपको ये सारा मैटर समझाता हूं। जो भी यहाँ पे अपडेट आई हुई है ये सभी लोगों को जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है, अदरवाइज आप लोगों का यहाँ पे 100% है कि लॉसेस हो जाएगा। ठीक है, नुकसान तो आपको झेलना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसी अपडेट यहाँ पे आई हुई है। दोस्तों हम आ चुके हैं अपने पेनियर बाय एप्लीकेशन में। यहाँ आने के बाद आप लोग को यहाँ पे टीडीएस रिलेटेड एक बैड अपडेट दिखाई देता है। ठीक है, जहाँ आपके पास यहाँ बताया जाता है कि टीडीएस का पैसा वापस पाएं। ठीक है, टैक्स रिटर्न फाइल करें और टीडीएस रिफंड क्लेम करें। ठीक है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं दोस्तों ये जो है अपडेट अभी दिया गया है 20 अप्रैल 2024 का है। ठीक है, पेनियर बाय एप्लीकेशन की तरफ से ये आपका अपडेट आया हुआ है। हो सकता है कि आपके आईडी में अभी तक ये ना आया हो, लेकिन दोस्तों यहाँ मेरी आईडी में ये अपडेट आ चुका है। ठीक है, ये क्या मैटर है हम आपको सब कुछ यहाँ पे लाइव दिखाते हैं। देखिए बात को समझिए। यहाँ पे कहा गया है प्रिय रिटेलर, आप अपने टीडीएस कटौती आसानी से वापस पा सकते हैं। टैक्स टू विन के साथ अपना आईटीआर रिटर्न फाइल करें। ठीक है, और अपने टीडीएस रिफंड को क्लेम करें। यहाँ देखिए कहा गया है, ध्यान दें, सबसे बड़ी बात यहीं पे कहा गया है, इस चीज को आप लोग को अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, कहा गया है अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। अब देख लीजिए यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे ऐसे मतलब कि एपीएस संचालक हैं जिनके यहाँ लगभग डेली का डेली 4 से 5 लाख रुपए आसानी से यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ सबसे ज्यादा आवश्यक ये वार्निंग है। ठीक, कि आपको यहाँ पे टैक्स टू बिन यानी कि टैक्स टू बिन के माध्यम से आपको यहाँ पे अपना आईटीआर फाइल करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप यहाँ पे जुर्माना लग सकता है। ये एक विशेष बात है। लेकिन एक बात ये आप समझ लीजिए कि दोस्तों आईटीआर जो होता है ये सभी लोगों के लिए देखा जाए तो एक हिसाब से मैंडेटरी है। ठीक है, अगर आपके शॉप पे दोस्तों यहाँ पे बहुत कम लेन देन होता है तो आप लोग यहाँ पे अभी आईटीआर फाइल चाहें तो ना करें, लेकिन यहाँ पे जैसा कहा गया है कि अगर आप लोग नहीं करते हैं आईटीआर फाइल तो आप पे यहाँ पे जुर्माना लग सकता है। तो यहाँ पे एक बात ये भी है कि आप लोग इस बात से श्योर हो जाइए कि यहाँ पे अगर आप लोगों का ज्यादा ट्रांजैक्शन होता है दोस्तों, ठीक है, तभी आप लोगों के यहाँ पे आईटीआर पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन अगर दोस्तों आप लोगों का यहाँ पे ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होता है, आपके बैंक से ज्यादा लेन देन यहाँ पे नहीं होता है, तो ऐसे में आपको काफी हद तक यहाँ पे रियायत दी जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ पे आईटीआर से बच सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि एपीएस कंपनियां साफ साफ आपके ऊपर यहाँ पे दबाव बना रही हैं कि आप लोग अपना आईटीआर फाइल कीजिए। अच्छा, आईटीआर फाइल करने से आप लोगों का एक बेनिफिट ये भी हो सकता है कि जो आप लोगों का यहाँ पे प्रत्येक ट्रांजैक्शन के टाइम पे जो टीडीएस यहाँ से कटता है दोस्तों, वो टीडीएस आप लोगों का वापस आ सकता है। ठीक है, ये आपके लिए सबसे अच्छी बात है। आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये ट्रांजैक्शन के प्रत्येक टाइम में ठीक है आपका ये कटता है टीडीएस से, थोड़ा थोड़ा पैसा ये कटता है दोस्तों। आपका जो है वो आपके खाते के हिसाब से ही आपका जमा होता रहता है। लेकिन जब आप लोग यहाँ पे आईटीआर फाइल कर देंगे तो ये मान के चलिए कि वो टोटल पैसा आप लोगों का एक साल में जितना कटा हुआ है वो पैसा दोस्तों आपके खाते में वापस आ जाएगा। ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन इसको वार्निंग आप लोग समझ लीजिए, बिल्कुल यहाँ पे साफ साफ कह दिया गया है कि आप लोग को यहाँ पे आईटीआर फाइल करना ही पड़ेगा। आप नहीं करते हैं तो आप पे यहाँ पे जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लगाया ही जाएगा, लगाया जा सकता है। अब आप लोग एक बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जो भी यहाँ पे नोटिस दे दी जाती है लगभग वो एक पॉसिबिलिटी दर्शा के तब दी जाती है। लेकिन आपने देखा है दोस्तों कि ये जस्ट ही जो ये पॉसिबिलिटी होती है आने की, जो क्या कहते हैं लगभग कुछ संभावनाएं बताई जाती हैं, वो लगभग 101% फॉलो हो जाता है। तो आप लोग बिल्कुल सचेत हो जाइए
चाहिए आपको यहाँ पे ITR तो फाइल करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप कि ये अपडेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम की लगी होगी।